वेलकम। तो कैसे हैं आप? आई विश कि आप बहुत अच्छे हों, मज़े में हों। प्लीज़ एक स्माइल कीजिए ना। ओके, थैंक यू। तो इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप देख रहे हो कि एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज एक्सप्लेनेशन यानी एक्सरसाइज सॉल्यूशन आप कह सकते हो, ये दोनों हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। ऑलमोस्ट कह सकते हो कि आप ये 5th पार्ट तक हमने कवर किया है, जिसमें सारे टॉपिक्स एक्सरसाइज का सॉल्यूशन ऑलरेडी कवर कर रखा है। इस वीडियो में 1.4 कंप्लीट होने पे आपका रियल नंबर कंप्लीट हो जाता है, पर कोशिश करेंगे हम कि एक पार्ट और लेके आए आपके लिए, जिसमें हम सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं फिलहाल 1.4 एक्सरसाइज में क्या है। तो ध्यान से जब आप पढ़ोगे क्वेश्चन को तो आपको दिखेगा कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मीन्स आपको इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं करना है। आपको क्या करना है क्वेश्चन में, मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ कि क्वेश्चन में आपको बताना है कि ये जो रैशनल नंबर है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म गिवन है, क्या ये टर्मिनेटिंग है या फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ये आपको बताना है। जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, मतलब आपको लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है। ठीक है, एक छोटा सा फॉर्मूला है, ट्रिक है, मैं आपको बताऊंगा अभी जस्ट। ये क्वेश्चन इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, आपको क्या करना है, बताना है कि वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये आपको बताना है। पर आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज नहीं करना है। तो क्या करेंगे हम, देखते हैं, मैं बताता हूं आपको। चेक करेंगे, चेक द डिनोमिनेटर चेक द डिनोमिनेटर। क्या डिनोमिनेटर में चेक करना है आपको कि क्या डिनोमिनेटर 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्मेट में है क्या। अगर ऐसा है तो वो टर्मिनेटिंग होगा और नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है, तो मैं आपको कन्फ्यूजन सबसे पहले क्लियर कर दूं कि अगर ये दोनों आया, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये दोनों आया तो बहुत बढ़िया, दोनों चलेगा। लेकिन अगर एक आया कोई हर्ज नहीं तो भी चलेगा, और अगर ये 5 आया तो भी चलेगा। पर कंडीशन क्या है, ये ध्यान देना बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बच्चे गलती करते हैं वो यही है कि 2 के साथ में 3 आ गया तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। दूसरा कोई हमें चाहिए ही नहीं, दूसरा कोई हमें चाहिए ही नहीं। 2 के साथ में 13 आ गया, नहीं चाहिए। अकेला 2 आया चलेगा, अकेला 5 आया चलेगा, दोनों आए चलेगा, पर कोई तीसरा नंबर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। आपको बताता हूँ मैं एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल से, ध्यान देना, ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में बेटा। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके सामने, जैसे देखो 1/2 तो सबको पता है, 1/2। अगर आप इसको डेसिमल में लिखोगे तो क्या लिखोगे, 0.5। देखो टर्मिनेटिंग है ना, टर्मिनेटिंग। डेसिमल एंड हो गया ना, 5 के बाद कोई डिजिट नहीं है, डेसिमल एंड हो गया, ये कैसा है, टर्मिनेटिंग। अब ये चीज़ हमको पता है, अब जस्ट हम क्या कर रहे हैं, अपना ये वेरीफाई करेंगे। तो देखो 2 टू द पावर m, डिनोमिनेटर जो है वो 2 टू द पावर m, m इन द सेंस कि कोई भी नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर m की जगह पे कोई हो सकता है। ठीक है, तो 2 टू द पावर m, तो देखो ये इस फॉर्म में है ना, इट इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power m, therefore टर्मिनेटिंग। अब एक बच्चा मुझे बोलता है कि सर एक काम करो ना, आप 4/8 को करके बताओ।
तो 4/8 को जब करोगे बेटा तो फिर से क्या आएगा, 0.5 आएगा, आप चेक कर लो। तो 8 का फैक्टर क्या है, 2 का क्यूब। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब। सो डिनोमिनेटर ऑफ 8 इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m। और अगर ऐसा है तो हमारा तो ये मैच कर रहा है ना, ये हमारा मैच कर रहा है, तो हम क्या बोल देंगे, वो टर्मिनेटिंग होगा। एक बच्चा बोलता है कि सर मुझे और थोड़ा एग्जाम्पल दो ना। देखो बेटा, जैसे फिर हम एक्सरसाइज भी करेंगे, डोंट वरी, एक्सरसाइज करेंगे, अब भी करेंगे। 1/3 लिया हमने, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 0.3333333 चलता जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, टर्मिनेट तो होगा ही नहीं। तो अब देखो ना, आप डिनोमिनेटर में 3 है ना, 2 तो है ही नहीं, 5 तो है ही नहीं, 2 और 5 दोनों भी नहीं है, ये क्या है, 3 है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। चेक करते हैं बाकी एग्जाम्पल को, ठीक है। आप नोटबुक लेके बैठो, इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट ट्राई चल रहा है एकदम, कंप्लीट करके आज इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करेंगे। एक और वीडियो आएगा जिसमें आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन बता दिए जाएंगे। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या मैंने बोला कि टर्मिनेटिंग चेक करने के लिए यू हैव टू फर्स्ट फैक्टराइज द डिनोमिनेटर। तो आपको सबसे पहले डिनोमिनेटर फैक्टराइज करना है। क्या है डिनोमिनेटर, 3125। प्राइम फैक्टराइजेशन तो बच्चे बच्चे को आता है। 5 लास्ट में है तो 5 से डिविजिबल है, 2 से तो होगा नहीं, 5 से करते हैं। 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 6 25 अगेन 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 अगेन 5, तो ये क्या आ गया, 25 अगेन 5, ये आ गया 5 अगेन 5 1। तो आप देख पा रहे हो कि 3125 को हम क्या लिख पा रहे हैं, 5 to the power 1 2 3 4 5, 5 to the power 5। तो बाबू रे ये वही फॉर्म नहीं है क्या, ये वही फॉर्म नहीं क्या, इट इज ऑफ द फॉर्म 5 to the power n, therefore टर्मिनेटिंग। क्या हो गया, ये टर्मिनेटिंग हो गया। क्लियर है इतनी बात, टर्मिनेटिंग। 17/8 का चेक करते हैं। आपको न्यूमरेटर से ज़्यादा मतलब नहीं रखना है, आपको डिनोमिनेटर पे फोकस करना है। न्यूमरेटर पे कब मतलब रखना है मैं बताऊंगा, फिलहाल तो डिनोमिनेटर पे फोकस करना है। 8 को देखो जरा, 8 को देखो जरा, पहले आप ये सीख लो, फिर मैं बताऊंगा कि न्यूमरेटर में क्या करना होता है, कब करेंगे न्यूमरेटर में, क्या सारे क्वेश्चन में करेंगे या फिर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में करेंगे कि न्यूमरेटर में भी कुछ चेंज करना है या नहीं। 8 का फैक्टराइज क्या होगा, 2 to the power 3, तो ये भी क्या आ जाएगा, टर्मिनेटिंग। 455 का फैक्टर करते हैं यहाँ, ये मैं अभी इरेज कर देता हूँ, ठीक है। चलो 455 का हमने फैक्टर किया, 5 9 जा 45, 5 1 जा कितना आ जाएगा अभी, 13 से 13 7 जा 19। तो 455 को आप लिख सकते हो 5 इंटू 13 इंटू 7, टर्मिनेटिंग। ना 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 ना, ये गलती बिल्कुल नहीं, मैंने आपको क्या कहा था, 5 आया तो बहुत अच्छी बात है, पर उसके साथ में ये आए दूसरा कोई भी नहीं आना चाहिए। दूसरा ये दोनों आ गया ना, तो लिखेंगे सिंस denominator is not in the form of, denominator is not in the form of 2 to the power m into 5 to the power n, 5 to the power n, and it contains
and it contains 7 and 13 as its factor. Therefore, non-terminating repeating टाइप हो गया. टर्मिनेट कब करेगा? when it has a factor of 2 to the power m or 5 to the power n or 2 to the power m into 5 to the power n, तब करेगा टर्मिनेट, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल. बात आपको समझ में आ रही होगी, आई होप, ऐसा मुझे लग रहा है. ठीक है, देखते हैं फोर्थ. 1600 का फैक्टर क्या हो जाएगा? सिंपली 15/16 इंटू 100. क्या लिख सकते हैं इसको? 15/4 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर. देख लो, बहुत सिंपल है. 15/4 को क्या लिख सकते हैं? 2 to the power 4 इंटू 16 को लिख सकते हैं ना 2 to the power 4, और 100 को क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 5 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2, और सिंप्लीफाई कर लो आप इसको. 15 अपॉन क्या आ जाएगा? 2 to the power 6 इंटू 5 to the power 2. अब बताओ आपकी ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा? सारे बच्चे बता दो जल्दी से. टर्मिनेटिंग ना. देखो ना, 2 का भी पावर समथिंग है, 5 का भी पावर समथिंग है. कौन सा फॉर्म बन रहा है? 2 to the power m इंटू 5 to the power n. सेम दिख रहा है ना आपको, बस m n की वैल्यू जो भी है. तो ये क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग. आपको सिर्फ यही चेक करना है कि फैक्टर में सिर्फ 2 और 5 आना चाहिए, पावर जो भी हो, पर आना क्या चाहिए? 2 और 5. 2 अकेला आया तो भी चलेगा, 5 अकेला आया तो भी चलेगा, दोनों आए तो भी चलेगा, पर कुछ अदर फैक्टर नहीं होने चाहिए. राइट? कुछ अदर नहीं होने चाहिए. 343 का आप चेक कर लो जल्दी से, फिर बाकी आप कर लेना. अभी एक आध क्वेश्चन में कर देता हूं, फिर उसके बाद बताऊंगा आपको क्या करना है. 343 का भी आप कर लोगे. आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये एग्जाम्पल बता रहा हूं, इस बात पे फोकस करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट. 16/15 कब हमें न्यूमरेटर को टच करना है? तो 15 का जब आप फैक्टर करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 3 इंटू 5. जब आप 15 का फैक्टर कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है? 3 इंटू 5. देखो ना, अब ये 3 से ये 2 कैंसिल आउट हो रहा है ना, 3 2 जा 6. तो अब आपको डिनोमिनेटर में क्या मिल रहा है? सिर्फ 5 मिल रहा है ना, सिर्फ 5 मिल रहा है. ध्यान दो इस बात को. अब डिनोमिनेटर आपका क्या मिल रहा है? सिर्फ 5 मिल रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये टर्मिनेटिंग होगा. कोई बच्चा यहीं पे इसको छोड़ देगा और बोलेगा नॉन टर्मिनेटिंग है, तो बेटा गलत हो जाएगा. ये चीज़ याद रखना. यही मैं बोल रहा था आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात. 1 2 स्टार लगा दो, 10 लगा दो, या फिर तारों का शहर बना दो, सबसे इंपॉर्टेंट यही है. क्या बोला मैंने? कि डिनोमिनेटर से अगर न्यूमरेटर का कुछ टर्म कैंसिल आउट हो रहा है और फिर डिनोमिनेटर का फॉर्म बन रहा है 2 to the power m इंटू 5 to the power n, तो हम बोलेंगे कि टर्मिनेटिंग है. अगर कैंसिल आउट हो रहा है तो आप कर दो और फिर देखो कि बन रहा है क्या. अगर हो रहा है तो, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, पर अगर हो रहा है तो आपको चेक करना है कि हो रहा है. जैसे यहाँ पे 3 से 6 कट गया, 2/5 आया, अब ये फॉर्म बन गया, तो हम बोलेंगे कि ये टर्मिनेटिंग तो पक्के से होगा. ये टर्मिनेटिंग तो पक्के से होगा. क्लियर है ये बात? आई होप कि आप समझ में आ गया होगा आपको क्या करना है. राइट? एक और चेक कर देता हूँ मैं आपको. ये 35/50 कर देते हैं, एक और लास्ट क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट देखेंगे. तो 35/50 को क्या लिख सकते हैं हम? 5 इंटू 2 इंटू 5. तो ये तो क्लियर दिख रहा है 2 और 5, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं.
डायरेक्ट हम बोल देंगे कि ये जो 35/50 है ये किस फॉर्म में है, इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 to the power m into 5 to the power n, therefore it is terminating। क्लियर है? चलो बात समझ में आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, लाइक तो बिल्कुल बनता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, write down the decimal expansion of those rational number in question 1 above which terminating and decimal expansion। तो ये क्वेश्चन 1 में जो था उसी का आपको डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है, जो जो टर्मिनेटिंग था उसके, ठीक है, वो देख लेना आप। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर रियल रैशनल और नॉट। पता है ये क्वेश्चन देख के ना बच्चे भाग जाते हैं, एक्चुअल में कुछ है ही नहीं इसमें, देखते ही सॉल्व कर दोगे, मैं बताता हूँ ना, देखते ही सॉल्व कर दोगे। चलो देखते हैं, देखते हैं, देखो कितना सिंपल है ये क्वेश्चन, बच्चे पता नहीं क्यों डर जाते हैं इसको देख करके, मैं बताता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो यहाँ तक जाने के बाद ख़त्म हो गया है, मतलब 43.123456789 के बाद कुछ भी नंबर नहीं है, ना डॉट है ना बार लगा हुआ है, कुछ भी नहीं है। तो ये कैसा डेसिमल होगा, आप खुद बता दो कैसा डेसिमल होगा। टर्मिनेटिंग, खत्म हो गया ना डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब अगर ये टर्मिनेटिंग है, अब अगर ये टर्मिनेटिंग है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्यू कैसा होगा, 2 to the power m into 5 to the power n। लिख देंगे, बस लिख देंगे कि दिस नंबर हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, देयरफॉर रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p by q, q इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power m into 5 to the power n। वही जब भी टर्मिनेटिंग आएगा तो ये फॉर्म तो आना ही आना है, ये आपको लिख देना है। ये वाले को चेक कर लो, ये वाले को देखो बेटा डॉट लगा है, अब अगर डॉट लगा है नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो आपको बस चेक करना है कि ये रिपीटिंग है या नहीं, तो रैशनल है या नहीं ये बताने के लिए अब इसको क्या बोल देंगे हम, रिपीटिंग है। इररेशनल का, रैशनल का डेफिनेशन क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग, अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो रिपीट होना चाहिए, पर यहाँ पे टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है पर रिपीट भी नहीं हो रहा है। देखो 1 2 0, 1 0, 2 0, 3 0, 4 0, जीरो बढ़ते ही जा रहे हैं, तो रिपीट तो नहीं हो रहा है ना, तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, देयरफॉर इररेशनल। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, देयरफॉर इररेशनल। ये वाला क्या हो जाएगा, रैशनल। इसके बारे में बताओ, ये भी देख के बता दोगे ना यार कि इतने डिजिट रिपीट कर रहे, बार लगा है मतलब टर्मिनेटिंग, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, तो ये तो रैशनल हो गया। ठीक है, तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक बड़ी सी स्माइल के साथ, है ना। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय। और ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया है रियल नंबर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, बाय।